तो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर मैथ का बेसिक वाला। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो कह रखा है कि एक इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? तो जस्ट रिमेंबर दैट गाइस कि पी ई होता है हमारा 1 माइनस पी ई नोट। ठीक है, तो हमें नोट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस यानी कि 5 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगी, सॉरी 5 तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। तो हमारा 4/5 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि अगर p हमारा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, तो अगर p -2 की वैल्यू क्या होगी? तो बस आपको पुट करनी है वैल्यू। तो अगर हम पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो p -2 तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2, ठीक है, और प्लस 6, तो यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -10, 5 - 2, 5 मल्टीप्लाई -2, और ये हो जाएगा +6। तो +4 +6 10 हो जाएगा, 10 - 10 कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि आंसर कितना आएगा? 0। तो ऑप्शन हमारा इसका बी होगा। क्रॉस चेक करते जाना अब। और अगर हम बात करें यहाँ मोड की, तो यहाँ हमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें बताना है हमें मोड क्या होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है इसमें, वही इसका मोड होगा। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो बार कौन सा दिखाई दे रहा है? 3 है हमारा इसमें, 1 2 3, 3 3 है। 4 कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 बार है। और 5 कितनी बार है? 5 एक बार है। और सारे यानी कि मैक्सिमम टाइम कौन अपीयर हो रहा है इसमें? 4 हो रहा है। तो यानी कि मोड क्या होगा हमारा? 4। अब हमारा दे रखा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से सर्कल पे कितने कितने हमारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट है, इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक और दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2। फिर तीसरा है हमारा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट दे रखा है हमारा 2, एंड द सम ऑफ हुज, एंड जो जीरोस का सम दे रखा है वो दे रखा है हमारा 0, यानी कि सम ऑफ हुज यानी कि रूट्स का जो सम दे रखा है वो 0 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी? अब ये देखो कैसे करना है, क्योंकि गाइस सम दे रखा है हमारा इसका 0 दे रखा है, एक रूट दे रखा है -2, सपोज दूसरा हो गया हमारा x, और इसका सम दे रखा है 0। तो जो दूसरा रूट होगा वो कितना होगा हमारा? वो +2 होगा। यानी कि जो दो रूट निकल गए हमारे, 2 और -2 हो गए। ठीक है, ये दो निकल गए हमारे। तो एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? x², जो दोनों रूट्स दे रखे हैं उनका सम, यानी कि -2 और +2 x, और जो दोनों रूट्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि -2 और +2। ठीक है, और इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है हमारी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो यानी कि देखो यहाँ ये 0 -2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 बन जाएगा। तो आ जाएगा हमारा आंसर x² - 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 2 × 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? x² - 4 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें से बताना है कि और इसमें से बताना है, 6 क्वेश्चन है हमारा इसमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर यहाँ देखेंगे आप, इसमें 4 है, तो यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। इसमें 7th क्वेश्चन कह रहा है कि 7th क्वेश्चन कह रहा है हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2 एंड -1। तो कौन सी इक्वेशन होगी? तो वैसे निकालेंगे अगेन। तो जनरल होती है हमारी x² माइनस जो जीरोस दे रखे हैं उनका सम। तो 2
प्लस माइनस माइनस एक्स और इनका प्रोडक्ट प्लस और इनका प्रोडक्ट यानी कि 2 और -1 इक्वल टू 0 ये होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ये होता है ना हमारा जनरल, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे जीरोज़ है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, ठीक है। तो उसमें मैंने बस ये दोनों जीरोस पुट कर दी है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -2 तो इक्वल टू 0। तो यानी कि कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर -2 आ रहा है। सो कहाँ है हमारा ये, इसमें से तो एक भी नहीं दिखा रहा, हम कहीं गलती कर रहे हैं। अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, ये जीरोस नहीं दे रखे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, सॉरी। सो आई जस्ट मिस। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड एक्स एंड अल्फ़ा बीटा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये सम ऑफ जीरोस है। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। तो सम ऑफ जीरोस दे रखे हमारे 2, तो 2 पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस की जगह, एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस है हमारा, ये -1 दे रखा है अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे इक्वल टू 0। तो अब कौन सा करेक्ट है इसमें से, क्या अलग, यानी कि डी अब ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं, डी नहीं बी है, सॉरी। इसमें प्लस है ना, तो ये नहीं होगा, माइनस वाला होगा हमारा, ठीक है। तो हमारी ये निकली है, तो ये हमारी बी ऑप्शन है, तो यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एस सी एफ इंटू एल सी एम फाइंड करना है फॉर द नंबर 30 एंड 70। तो जस्ट रिमेंबर दैट गाइज कि एस सी एम नहीं एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है जिसका हम एल सी एम और एस सी एफ निकाल लें, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 30 मल्टीप्लाई 70। जैसे सपोज एस सी एफ हमारा है 30 और 70 का, यानी कि इसका होगा हमारा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एल सी एम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा एस सी एफ होगा और एल सी एम का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 30 मल्टीप्लाई 70, यानी कि 210, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है, सिंपल है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई भी लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द रेडियस हमें फाइंड करनी है जो एंगल बनाती है 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें 14 दे रखी है, और एक आर्क है, अगर एक आर्क सेंटर के साथ 60 एंगल बनाती है, तो हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई ये थीटा क्या होता है हमारा, जितना एंगल वो आर्क बना रहा है सेंटर के साथ, और मल्टीप्लाइड 2 पाई आर ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है, सर्कमफेरेंस होता है। तो थीटा कितना रहता है 60 अपॉन में 360 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड 2 2 22/7 मल्टीप्लाई 14, रेडियस 14 है हमारी। तो 60 6 जो 36 360 होता है, तो 6 आ जाएगा, 7 2 जो 14 और कुछ कट रहा है, और 2 3 जा कितना हो गया हमारा, 2 3 जा कहाँ है हम, हाँ, तो 2 3 जा 6 हो गया, और ये आ रहा है हमारा 44 अपॉन में 3। तो 44 अपॉन में 3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये 44 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन हमारा ए है इसका। अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन कि रेडियस दे रखा है हमारा सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर की, जो प्रोट्रैक्टर होता है ये वाला, ये प्रोट्रैक्टर जो डी होता है हमारा, इसका हमारा सेमी सर्कल का प्रोट्रैक्टर की जो रेडियस दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो गाइज जस्ट रिमेंबर दैट पैरामीटर में हमारा ये भी आएगा, डायमीटर भी आएगा। तो जो पैरामीटर होगा इसका वो क्या होगा हमारा पाई आर प्लस, ठीक है,
2r, ये रेडियस भी होगी, 2 रेडियस को भी ऐड करना होगा आपको। तो यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या होगा हमारा रेडियस, यानी कि 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस, जो ये डायमीटर होगा, ये नीचे वाला आपको ये भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 14, तो 22 प्लस 14 कितना होगा 36, तो 36 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक टावर है 15 मीटर का, एंड एक पॉइंट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा कितने का, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन शायद छुप गया क्या, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। सपोज ये हमारा टावर है 15 मीटर का, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज थीटा है हमारा, और इस टावर के बेस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 15√3 है दे रखी है। तो हमें बताना है कि एंग थीटा कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी कितना दे रखा है हमारा 15, और ए सी कितना दे रखा है हमारा बी सी, सॉरी 15√3, तो यानी कि कट जाएगा 15 से 15 आ जाएगा हमारा 1/√3। तो टेन थीटा आ गया हमारा 1/√3। तो वट क्या कर रहा है, सो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसका कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है गाइस 0, तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, और कॉस जीरो की होती है वैल्यू 1, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1, तो यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा -4/5। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक 52 कार्ड्स है जिसे वेल शफल किया जाता है, तो हमें बताना है किंग ऑफ हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग ऑफ हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हार्ट होता है गाइस 13 होते हैं, ठीक है, एक एस का होता है, एक दुक्के का होता है, एक तिक्के का होता है, और एक किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, यानी कि जो क्वीन ऑफ हार्ट किंग ऑफ हार्ट होगा वो एक होगा, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, यानी कि आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्या होगा हमारा, कौन सा नंबर होगा। तो 5 - 3√5 प्लस √5 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है रेशनल है। तो आप देखेंगे कि 3√5 और एक √5 है ये, तो 3 में से एक √5 गया तो कितना बचा, 2√5 बचा, तो 5√5 इक्वल टू 0 होगा। सॉरी 0 कहाँ से ले लिया मैंने, 0 नहीं होगा, 0 हटा दो, ठीक है 0 नहीं है, तो यानी कि हमारा क्या आ रहा है 5/2√5 आ रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, बेसिकली ये एक होगा हमारा इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p/q, सो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दो लीनियर इक्वेशन हैं जिसके यूनिक सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे टू और वाई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो हमें बताना है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन था, इजी है बहुत। तो यानी कि क्या करना होगा हमें इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे आपको, और निकल जाएगा आपका, यानी कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 प्लस x की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, और y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी थी, यानी कि k ही रह जाएगा इक्वल टू 5, तो यानी कि k इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3। तो आंसर कितना आएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अगर ट्रायंगल हमारा, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, और एंगल ए दे रखा है हमारा 43, एंगल ई दे रखा है हमारा 83, तो एंगल सी कितना होगा। तो अभी अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे, जैसे एंगल ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे, तो इसका होगा, ये हो जाता है हमारा ट्रायंगल ए बी सी,
और ट्रायंगल होगा हमारा डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। तो इसमें हमारा एंगल दे रखा है, ए दे रखा है 47, तो ई दे रखा है हमारा, और ई दे रखा है हमारा 83। ठीक है, तो ये कितना होगा, कौन सा एंगल, सी एंगल पूछ रहा है ना। तो यानी कि गाइस क्योंकि ये कॉस, ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो जो इनके एंगल्स होंगे, एंगल बी और एंगल ई बराबर होगा। तो एंगल क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। तो 83 प्लस कितना हो जाएगा ये हमारा, 83 प्लस 47, ये हो गया हमारा 120, 120 सॉरी 130, कितना हो गया ये, हाँ 130 हो गया, 130 150, हाँ 130 हो गया ये। यानी कि क्योंकि गाइज अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसमें एक एंगल तो होगा हमारा ये 47, और क्योंकि दूसरा ट्रायंगल का जो एंगल दे रखा है ई, वो 83 दे रखा है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो जो इसका एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा। तो ये दे रखा होगा हमारा 83 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, तो इन दोनों का सम माइनस कर देंगे 180 से, तो आ जाएगा हमारा 50। तो 50 हमारा राइट आंसर होगा। फाइन। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो गाइस क्या कह रहा है, हमारा एक सर्कल है, इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा ए, इससे इसकी जो लेंथ है ये हमारी 3 दे रखी, 4 दे रखी, सॉरी 4 दे रखी है एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो टेंजेंट दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो क्योंकि गाइस टेंजेंट हमारा 90 एंगल बनाता है, तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ये होगा, ये ओ ए स्क्वायर होगा, वो कितना होगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9, यानी कि ओ ए हो जाएगा हमारा √25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 कहाँ है, 5 सेंटीमीटर, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें से आपको बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो इसके सॉल्यूशंस आपको कैसे करना होगा, आपको इसके जो कोफिशिएंट दे रखे हैं वो पुट करना होगा, क्योंकि A1/A2 ऐसे पुट करके देखना पड़ता है, B1/B2 एंड C1/C2। अगर नॉट इक्वल आता है ये इसके स्टार्टिंग में ही, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर हमारा अभी देखते हैं पहले है क्या, ये आ रहा है हमारा, यानी कि आप देखेंगे इसका इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -3। फिर दूसरे का देखते हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट -2 -6 है, तो यानी कि इसका भी -1/3 होगा। इसका कोफिशिएंट हमारा 5 है और ये 1 है, यानी कि आपका जो तीसरा वाला है वो अनइक्वल है इन दोनों से, दोनों के रेशियो से। यानी कि इसमें आएगा हमारा इसमें हमारा नो सॉल्यूशंस आएगा इस केस में। ठीक है, इक्वल में हमारा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सो यहाँ हमारा अब ये असर्शंस के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो असर्शंस के देख लेते हैं एक बार। तो हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें बताना है कि इसके जो रूट्स है वो रियल है या नहीं, और दूसरा दे रखा है कि जो टेंजेंट होता है सर्कल के वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रीज़न दे रखा है कि क्योंकि इनके जो टेंजेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपको इसमें बताना है, कहाँ है क्वेश्चन, अच्छा दोनों के लिए बताना है कि कौन सा सही है।
सो गाइस इसका क्वेश्चन है हमारा 19th वाला। इसमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारी ये, जिसका एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है और वैल्यू ऑफ के दे रखी है हमारी 8। ठीक है, तो हमें बताना है कि और दूसरा इसका रीज़न दे रखा है कि इसका रीज़न ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो रूट दे रखे है वो रियल है। तो क्या ये जो रीज़न है इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है? तो जो स्टेटमेंट है दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी आपस में मेल नहीं है, तो यानी कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, लेकिन सेकंड वाली रीज़न फॉल्स होगा। तो इसमें दे रखा है कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ आर ट्रू। पहली वाली सेकंड वाली जो रीज़न है वो फॉल्स है, क्योंकि अगर आप इसका वो निकालेंगे, रूट्स का नेचर निकालने की कोशिश करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर वो माइनस में आता है तो रियल नहीं होंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, आपको माइनस, ये हमारा माइनस में आएगा, जिसकी वजह से इसके रियल सॉल्यूशन नहीं हो, रूट्स नहीं होंगे, यानी कि पहला ट्रू होगा, असर्शन ट्रू होगा, लेकिन रीज़न फॉल्स होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा हमारा सी 19 का। फिर दूसरा तरीका है हमारा कि टेंजेंट हमारा है, जो टेंजेंट होते हैं सर्कल के परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस पे, वो तो ट्रू है। लेकिन इसमें बोला है कि जो इसका रीज़न है वो ये है कि क्योंकि जो अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, वो बराबर होते हैं, उसकी वजह से ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं कि दोनों असर्शन ट्रू है। ठीक है, असर्शन और रीज़न ट्रू है, बट रीज़न जो दे रहा है ये वो गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा, सी और बी। तो ये होगा सी और ये बी। ठीक है, सो होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू। अब बात करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय।